अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टिंग कैसे करें, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो एंड तक जरूर देखना। देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो फॉर योर यंग वंस। ऐसा इसलिए बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि जो फाइनेंशियल स्ट्रगल आपने अपने यूथ में देखी थी, वो आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे भी देखें। अब मेरी तरह आप में से भी काफी सारे लोगों ने कोई भी वेल्थ इनहेरिट नहीं की होगी, सो इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू एटलीस्ट ट्रांसफर सम वेल्थ टू योर किड्स, जिसके लिए आपको अभी से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और कैसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, व्हेनेवर वी आर इन्वेस्टिंग फॉर आवर किड्स, हमें ये पता होता है कि हम 10 15 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली जब तक हमारा बच्चा खुद कमाने ना लगे। तो क्योंकि हम इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें, तो हमारा पूरा ही पैसा लगभग इक्विटी में ही इन्वेस्ट होगा। एंड इक्विटी में आप कोई स्टॉक वगैरह पिक मत कीजिए, मैं आपको डायरेक्टली 4 ईटीएफ या म्यूचुअल फंड सजेस्ट करता हूं, उन्हें कंसीडर कीजिएगा। बिकॉज ये गेम आप लॉन्ग टर्म खेलने वाले हैं, तो अपने इंडियन इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप 2 ईटीएफ को कंसीडर कीजिए। एक है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स और एक है निफ्टी 500 इंडेक्स। सिर्फ इन्हीं 2 इंडेक्स में आपको रिस्क और स्टेबिलिटी दोनों मिल जाएगी, एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा। अब आप पूरा पैसा आईएनआर या फिर इंडिया में नहीं लगा सकते, आपको इसी एज से कुछ ना कुछ डॉलर डाइवर्सिफिकेशन करना होगा, जिसके लिए मैं आपको सिंपली यूएस के 2 ईटीएफ बता देता हूं। सबसे पहला रहेगा क्यू, जो कि इनका नैस्डैक ईटीएफ है। इसमें आपके मेजर टेक जायंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। एंड दूसरा ईटीएफ रहेगा QTUM, दैट इज क्यूटम। इसमें स्पेसिफिकली आपको एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग की कंपनीज मिलेगी, जो कि आपके बच्चे के बड़े होते तक के पूरी तरह मैच्योर हो चुका रहेगा। एंड एक अच्छी बात बता देता हूं कि आपको ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े अमाउंट से करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव अ लॉन्ग टर्म होराइजन। तो मेजर मेहनत तो कंपाउंडिंग से हो जाएगी, इसलिए इस स्पेसिफिक गोल के लिए एक छोटी सी एसआईपी भी एक अच्छा स्टेप रहेगा। अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं हर पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैंने सिंपली 4 इंस्ट्रूमेंट्स में इसको पूरा कवर किया है। अब इसमें स्पेसिफिकली मैं गोल्ड या फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास आज ऑलरेडी गोल्ड है, जो आप वैसे भी बेचने नहीं वाले हो। सो उतना तो आई होप आप आगे ट्रांसफर करोगे ही। प्लस ये भी आप याद रखो कि आप एक यंग पर्सन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, और उस पर्सपेक्टिव से रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा होता है। एंड मेक श्योर कि जब तक आपका बच्चा 15 से 18 साल का हो जाए ना, तो उसे फाइनेंशियल लिटरेसी पूरी तरह दे देना। आई होप दिस हेल्प्स।